एक बात याद रखना, चाहे आप 100 योनि में, हजारों जन्मों में चले जाओ, लेकिन आपका किया हुआ जो कर्म है ना, जैसे हजारों गायों के बीच में उसका बछड़ा अपनी मम्मा को ढूंढ निकालता है कि नहीं है? हजारों गायों के बीच में उसका बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ निकालता है, वैसे ही हजारों जन्मों के बाद भी आपका किया हुआ कर्म आपको ढूंढ लेगा, बच नहीं सकते। परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा, गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमको नरक जाना ही ना पड़े। हमको तो नरक जाना ही नहीं है। आप सबको जाना है? किसी को जाना है तो बता दो भाई, उठा रही है हाथ। एक महात्मा जी पूछ रहे थे कि स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, तो सबने हाथ उठाया। एक बहू थी, उसमें दुल्हन थी, कोई नई नवेली स्त्री थी। उसने कहा बेटा क्या बात है, सबने तो उठाया हाथ, तुमने नहीं उठाया, क्यों, आपको स्वर्ग नहीं जाना? तो कहती है गुरुजी हमारे बगल में हमारी सासू माँ है, इसने उठाया है, ये स्वर्ग जाएगी। तो हमारी ननंद बैठे, ये भी स्वर्ग जा रही है, और जेठानी भी स्वर्ग जा रही है। तब मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए तो अपना यही का घर स्वर्ग हो जाएगा। जब ये सब स्वर्ग चले जाएंगे तो यही स्वर्ग है वह। क्या गजब उत्तर दिया। महात्मा जी चुप हो गए। कल एक आदमी कह रहे थे कि जो स्त्री होती है, नारी होती है ना, नारी, इसको आप कुछ भी दो, ये आपको बढ़ा कर देती है। आप मकान खरीदिए, ये घर बना देगी मकान को। मकान दीवारों कोई घर थोड़ी करता, लेकिन नारी सजा करके उसे सुंदर घर बना देती है। आप इसको अनाज ला कर देंगे, ये भोजन बना कर दे देगी, आपको खाने योग्य बना देती है। बाल गोपाल कपड़े सब सुंदर सजा करके देती है। आप इसको थोड़ी तकलीफ देंगे तो ये क्या करेगी? अरे बोलो ना भाई। जब ये आप इसको जो कुछ देते ये बढ़ा कर देती है, आप थोड़ी बहुत तकलीफ भी देंगे तो वो भी आपको हाँ सही बोल। स्वभाव है, जो देंगे सो बढ़ा कर मिलना है भाई, इसलिए सोच समझ के देना। जो बढ़ाना चाहते हो वही देना। तो बताए ठीक है, ऐसा एक उपाय है कि आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। वो क्या है गुरु जी का? वो उपाय है भगवान की भक्ति। केचित केवलिया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम गुणवंती काश्मेन निहारम भास्करः। जैसे प्रचंड सूर्य होने के बाद कुहासा कैसे छट जाता है, धुंध सब खत्म हो जाता है, जैसे था ही नहीं, वैसे ही भक्ति प्रचंड हो जाए तो जीवन के सारे पाप साफ हो जाते हैं। अजामिल का प्रसंग, एक ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन उसका संसर्ग खराब हो गया, बुरी संगति में पड़ गया। दासी वैश्या को ले आया घर में, पत्नी को घर से भगा दिया, लूटपाट करने लगा, काफी काम सब बुरा हुआ। एक बार साधु की टोली आई, संतों ने कहा तो उसने अपने छोटे वाले पुत्र का नाम नारायण रखा। और एक दिन जब वो बीमार पड़ा, जमदूत उसको खींचने लगे, तब पुकारने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण। तो वो तो दूर में खेल रहा था, लेकिन उस नारायण का सिंहासन हिल गया। चार चार दूत आए, यमदूतों को मार मार कर भगा दिया।
उसको बड़ा ज्ञान हुआ कि देखो मैं तो सचमुच में अपने बेटे का ही नाम ले रहा था, फिर भी हमारे प्रभु कितने दयालु हैं जो उसको अपने नाम से जोड़कर हमारा कल्याण कर दिया। यदि मैं सच्चे मन से भगवान का नाम स्मरण करूंगा तो क्यों नहीं मेरा उद्धार हो जाएगा। सब छोड़कर वो हरिद्वार में जाकर भजन करता है और निश्चित तौर भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेता है।